CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ अमीन पटवारी के एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे, जहां छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पर पहले नंबर के प्रश्न में है, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड अ प्री हिस्टोरिक पीरियड। कुछ स्टूडेंट का हमें कमेंट आ रहे थे कि सर आप हिंदी में ही बताते हैं, इंग्लिश में क्यों नहीं बताते। दोस्तों, अब हम जो भी वीडियो बताएंगे उसमें हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, जिसके लिखित साक्ष्य हो। ऑप्शन बी, जिसके कोई लिखित साक्ष्य न हो। ऑप्शन सी, जिस काल में मानव सभ्य हुआ हो। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिसके कोई लिखित साक्ष्य ना हो उसे ही प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। विच हैज नो रिटन एविडेंस। ऑप्शन जो बी है वही इसका करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर दूसरे नंबर के प्रश्न में है, पूर्व पाषाण काल किसे कहते हैं? व्हाट इज द प्री स्टोन एज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए सिंघनपुर, ऑप्शन बी महानदी घाटी, ऑप्शन सी टेरम, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है पूर्व पाषाण काल किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंघनपुर। सिंघनपुर से संबंधित है पूर्व पाषाण काल। देन यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में है, सिंघनपुर शैलचित्र की चित्रकारी किस प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है? ऑप्शन ए पूर्व पाषाण युग, ऑप्शन बी मध्य पाषाण युग, ऑप्शन सी नव पाषाण युग, ऑप्शन डी उत्तर पाषाण युग। तो आप लोग बताइएगा सिंघनपुर शैलचित्र की जो चित्रकारी है वो किस प्रागैतिहासिक कालीन काल से संबंध रखते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व पाषाण काल, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन में पढ़े थे। फिर यहाँ पर फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, पाषाण स्मारक किससे संबंधित है? धनौरा से, बसनाझर से, कर्मागढ़ से या भैंसगढ़ी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनौरा से। पाषाण स्मारक किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर फोर्थ से। फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्न में से किन स्थानों से पाषाण युग के औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए धनपुर जिला बिलासपुर से, ऑप्शन बी अर्जुनी जिला दुर्ग से, ऑप्शन सी सिंघनपुर जिला रायगढ़ से, ऑप्शन डी कबरापहाड़ जिला रायगढ़ से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंघनपुर जिला रायगढ़ से हमें छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जो पाषाण युग के औजार है उसके साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैलचित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन ए J.R. कांवले एवं रविंद्रनाथ मिश्र ने, ऑप्शन बी भगवान सिंह एवं रविंद्रनाथ मिश्र ने, ऑप्शन सी भगवान सिंह बघेल एवं अरुण कुमार ने, ऑप्शन डी अरुण कुमार शर्मा एवं विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, भगवान सिंह एवं रविंद्रनाथ मिश्र द्वारा चितवा डोंगरी के शैलचित्रों की खोज सर्वप्रथम की गई थी। फिर यहाँ पर सातवें नंबर के प्रश्न में है, छत्तीसगढ़ राज्य में शैलचित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बिलासपुर, रायगढ़, कबीरधाम, सरगुजा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़। रायगढ़ जो है वो छत्तीसगढ़ में शैलचित्र के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध जिला है। फिर यहाँ पर आठवें नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, छत्तीसगढ़ के पर्वत और चट्टानों पर प्राचीन काल की विभिन्न कला के आज भी कहीं कहीं दिखाई देते हैं। फिर सेकंड है, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में कबरा पहाड़ तथा सिंघनपुर की गुफाओं में ऐसे चित्र देखे जा सकते हैं। तो आप लोग बताइएगा इसका करेक्ट आंसर कौन है? जो आपको व्यापम की ओर से अगर क्वेश्चन आएगा तो इसे कूट वाले क्वेश्चन में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी में लिखा हुआ है 1 और 2, यानी कि यहाँ पर जो पहला और दूसरा कथन दिए गए हैं दोनों के दोनों ही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन जो यहाँ पर है वही इसका सही आंसर है। देन यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किस काल या सभ्यता के कोई भी साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुए हैं? प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, महाजनपद काल या मौर्य काल। तो 9वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता के कोई भी अवशेष हमें छत्तीसगढ़ से प्राप्त नहीं हुए हैं। इस काल में इससे जो संबंधित कुछ भी क्वेश्चन आते हैं वो हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। एंड यहाँ पर 10वें नंबर के प्रश्न में है, कौशितकी उपनिषद से किस पर्वत का उल्लेख प्राप्त होता है? शैलपुत्र पर्वत, काराडोरम पर्वत, विंध्य पर्वत या शिवगंगा पर्वत। तो आप लोग बताइएगा कौशितकीय उपनिषद से कौन से पर्वत का उल्लेख हमें मिलता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंध्य पर्वत। ऑप्शन जो यहाँ पर सी दिए गए हैं विंध्य माउंटेन, यही इसका करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक साहित्य में नर्मदा नदी का उल्लेख किस रूप में मिलता है? रेवा, सदनीरा, लोपा, परुठीर।
तो इसका करेक्ट आंसर है 11वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेवा। उत्तर वैदिक साहित्य में नर्मदा नदी का उल्लेख हमें रेवा के नाम से जाने जाते हैं। फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न है, निम्न में से छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंशिएंट नेम ऑफ द स्टेट कॉल्ड छत्तीसगढ़? ऑप्शन ए कलिंग, ऑप्शन बी चिरलम, ऑप्शन सी उज्जैनी, ऑप्शन डी दक्षिण कौशल। तो 12वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दक्षिण कौशल। छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल की संज्ञा भी दी जाती है। रामायण काल में कुछ स्थली किस क्षेत्र की राजधानी थी? उत्तर कौशल, दक्षिण कौशल, प्राक कौशल या कांताद? तो रामायण काल में कुछ स्थली किस क्षेत्र की राजधानी थी? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण कौशल जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का जो नाम है वो क्या था? हल्बी, अवधी, कोसली, महाकांतर। तो छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का क्या नाम है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोसली। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम है कोसली। फिर अब बारी आती है अगले नंबर की प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर है, श्री राम के पश्चात उत्तर कौशल का राजा उनके पुत्र लव हुआ जिसकी राजधानी क्या थी? कुछ स्थली, श्रावस्ती, आरंग या उड़ेला? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्रावस्ती। वहाँ पर है लव की राजधानी जो थी वो श्रावस्ती थी। स्थानीय दंत कथाओं के अनुसार शिवरी, नारायण एवं खरौद इत्यादि स्थानों को किससे संबंधित माना गया है? कृष्ण कथा से, राम कथा से, नरनारी कथा से या जातक कथाओं से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राम कथा से ही समृद्ध माना जाता है। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम किस स्थान पर है? खरौद, तुरतुरिया, रतनपुर, आरंग? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तुरतुरिया। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम तुरतुरिया है जहाँ पर लव एवं कुश का जन्म हुआ था। महाभारत काल में सहदेव द्वारा जीते गए राज्यों में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? अवंती, कौशल, प्राक कौशल, आरंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्राक कौशल। महाभारत काल में सहदेव द्वारा जीते गए राज्यों में छत्तीसगढ़ को कौशल के नाम से जाने जाते थे, या फिर आप कह सकते हैं सॉरी दोस्तों इसके सही आंसर है प्राक कौशल। जो ऑप्शन यहाँ पर सी दिए गए हैं वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न है, कर्ण द्वारा प्राप्त की गई दिग्विजय में किस जनपद का उल्लेख हमें मिलता है? आरंग, मगध या कौशल, वत्स्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कौशल। कर्ण द्वारा प्राप्त की गई दिग्विजय में हमें कौशल जनपद का उल्लेख मिलता है। चित्रांगदपुर को किस राजवंश ने अपना राजधानी बनाया? चेदी राजवंश, पांडु राजवंश, कलचुरी राजवंश या मौर्य राजवंश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पांडु वंश ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं और इससे कूट प्रोवाइड किए गए हैं। तो चलिए कथन को हम पढ़ के पहले बता देते हैं। तो पहले में है, छत्तीसगढ़ राज्य के वैदिक कालीन इतिहास को रामायण काल एवं महाभारत काल के इतिहास के रूप में देखा जा सकता है। फिर सेकंड है, महाभारत में छत्तीसगढ़ का उल्लेख चेदी वंश के शासकों की पराजय तथा पांडव वंश के उत्थान का वर्णन किया गया है। थर्ड है, भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का विशेष महत्व है क्योंकि इसी समय से भारत का व्यवस्थित इतिहास हमें मिल रहा है। तो आप लोग बताइएगा कूट यहाँ पर जो दिए गए हैं इसमें सही आंसर कौन कौन सा हो जाएगा? तो है ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। यहाँ पर 1 और 2 जो ऑप्शन पहले है वही इसका सही आंसर है। इन फ्रेंड्स यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है, प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के किन स्थानों से जोड़ा जाता है? आरंग, खल्लारी, रतनपुर, रायपुर? तो इसको लेकर यहाँ पर आपको कुछ कूट दिए गए हैं और आप लोगों को बताना है कि कौन कौन से स्थानों से इसका नाम जोड़े जाते हैं। तो हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पहला और तीसरा, आरंग और रतनपुर। प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध इन्हीं स्थानों से हमें देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न है, किस ग्रंथ से हमें यह जानकारी मिलती है कि महात्मा बुद्ध जो थे वो दक्षिण कौशल आए थे? फ्रॉम विच टेक्स्ट वी गेट द इंफॉर्मेशन दैट महात्मा बुद्ध हैड कम टू साउथ कौशल? अवदान शतक, विभाषा शास्त्र, विनय फटक, रघुवंश? तो 23 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अवदान शतक। अवदान शतक नामक ग्रंथ से हमें यह जानकारी मिलती है कि जो महात्मा बुद्ध जी थे वो दक्षिण कौशल आए हुए थे। फिर यहाँ पर 24 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, महात्मा बुद्ध ने दक्षिण कौशल में लगभग 3 माह तक प्रवास किया था। यह जानकारी किस विदेशी यात्रा के विवरण से हमें प्राप्त होती है? फैहान, वैनसॉन्ग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 24 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी
वैन सॉन्ग के पुस्तक से हमें बहुत सारी जो जानकारी है वो मिलती है। फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न है, जैन धर्म के किस ग्रंथ से हमें कौशल जनपद को उत्तर कौशल व दक्षिण कौशल में वर्गीकृत किया गया था? चंद्र प्रगति, भगवती सूत्र, प्रकीर्ण ग्रंथ या ज्ञात धर्म कथा? तो 25 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भगवती सूत्र। इसी से दोस्तों हमें जानकारी मिलती है, यही जो है वो इसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह हमने आपको टॉप 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चनों को बता दी है। एंड आपको अगला कौन से टॉपिक की वीडियो चाहिए जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आपको जो भी टॉपिक की वीडियो चाहिए होगा वो हमारे ग्रुप के द्वारा बन जाएगा, तो जल्दी से आप हमें कमेंट में बता दीजिए।